गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैथमेटिक्स की क्लासेज में अपन लोग बात कर रहे थे स्टार्टिंग 11th क्लास का सेट। क्या बात कर रहे थे अपन? सेट, समुच्चय। सबसे पहला पॉइंट परिभाषा, डेफिनेशन कि सेट होता है क्या है। तो सेट क्या होता है? एक सुपरिभाषित कथन। कौन है भी? वेल डिफाइंड स्टेटमेंट है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कल को आप कह रहे हो नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्याएं, तो नेचुरल नंबर का नाम सुनते ही आपके दिमाग में आ रहा है 1 2 3। तो जो भी जानता है वो 1 2 3 बोलेगा भी। तो जो भी जानते हैं वो सब नेचुरल नंबर को 1 2 3 बोलेंगे। तो ये वेल डिफाइंड हो गया। जैसे मैंने कहा तुम्हारे और फेवरेट प्लेयर, तो फेवरेट प्लेयर में विराट कोहली भी हो सकता है, धोनी भी हो सकता है। तो सबके अलग अलग आंसर हो सकते हैं, तो वो सेट नहीं है। सेकंड, इसको रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है ना, व्यक्त करने का, वो इस तरह का होता है। इसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। इसको क्या बोलते हैं? रोस्टर फॉर्म, रोस्टर रूप। अच्छा सर, इसको रोस्टर रूम बोलते हैं। इसका रोस्टर रूम की खास बात भी होती है। इसमें अवयव रिपीटेड नहीं होते हैं। अवयव रिपीटेड नहीं होते। बात आती है अवयव, जैसे ये प्राकृत संख्याओं के अंदर जो ये लिखे हुए हैं ना, इनको बोलते हैं अवयव। ये होते हैं एलिमेंट्स। क्या होते हैं ये? एलिमेंट्स। दूसरा, अवयव रिपीटेड नहीं होने का मतलब क्या है? जैसे मैंने यहाँ पे लिखा APPLE, एप्पल। इसकी मुझे अगर रोस्टर फॉर्म लिखनी है तो मैं लिखूँगा APPLE। तो यहाँ पे 2 P बार आ रहा है, बट एक ही बार लिखेंगे। जैसे कल को अपने पास में लिखा हुआ है SCHOOL, स्कूल। तो आप इसका रोस्टर फॉर्म क्या होगा? इसका रोस्टर फॉर्म होगा सर SCHOL। तो इसमें रिपीट नहीं होगा, सिंपल है। दूसरा, जैसे आपको लिखना है नेचुरल पूर्णांक संख्याओं को रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो पूर्णांक संख्याओं का रिप्रेजेंट करेंगे अपन Z से या फिर I से। तो बताओ कौन कौन सी होती है? 0 +-1 +-2। तो ये रोस्टर फॉर्म हो गई। अवयव क्या होते हैं? जैसे यहाँ पे लिखा मैंने -1 किसका अवयव है? Z का। तो ये जो सिंबल देख रहे हो ना आप, इसको बोलते हैं अवयव या बिलोंग्स टू। इस वाले सिंबल को क्या बोलेंगे अपन? अवयव या फिर संबंधित है, बिलोंग्स टू। इसके 2 नाम है भाई। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? अवयव किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ईज की तरह जो है ये कर रहा है रिप्रेजेंट अपना अवयव बिलोंग्स टू। किसको? बिलोंग्स टू को, राइट है। दूसरी बात अगर अपन करें स्टूडेंट्स, तो ये सिंबल काम का है, ध्यान रखिएगा। जैसे मान लो कल को आ जाए आपके पास 1/2 बिलोंग्स टू n। क्या 1/2 बिलोंग टू का मतलब अवयव है क्या? किसका? प्राकृत संख्या का। क्या 1/2 इसमें आता है क्या? नहीं आता ना, तो इसको ऐसे कट कर देंगे। तो अपन बोलेंगे 1/2 अवयव नहीं है प्राकृत संख्याओं का। और नॉर्मली अपन यूजुअली इसको बोलते हैं 1/2 नॉट बिलोंग्स टू, संबंधित नहीं है किसका? प्राकृत संख्याओं का। तो 1/2 नॉट बिलोंग्स टू n मतलब प्राकृत संख्याएं। 1/2 संबंधित नहीं है प्राकृत संख्याओं से। तीसरी बात, कुछ सिंबल है। तो एक तो ये सिंबल हो गया प्रतीक। तो ये किसका सिंबल है? अवयव का है सर। कहाँ काम में आता है? तो इस तरह से मैंने आपको बता दिया। जैसे 1/2 परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्याओं का सिंबल होता है Q। तो आपको पहली बात तो संख्याओं के सिंबल आने चाहिए। जैसे n का नाम सुनते ही प्राकृत संख्या दिमाग में आ जानी चाहिए कि n मतलब प्राकृत संख्या है। W मतलब पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्याएं जानते हो ना, जिसमें 0 से शामिल होती है, इस तरह की 0 1 2, ये 1 2 3 ऐसा। हाँ भाई, I या फिर Z, ये कौन सी संख्या होगी आपकी? पूर्णांक। पूर्णांक मतलब 0
प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एस ऑन, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 0। फिर इसके बाद में आएगी आपके पास पूर्णांक संख्या, इंटीजर्स के बाद में परिमेय संख्या है। परिमेय संख्याओं का सिंबल है क्यू। कौन सा सिंबल स्टूडेंट? परिमेय का क्यू। मतलब ये प्रतीक है जो आपको नॉलेज होनी चाहिए। क्यू मतलब परिमेय संख्या है, ऐसी संख्या है जिनको भिन्न के रूप में लिखते हैं, हर वाली पार्टी 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। अपरिमेय संख्याओं को बोलते हैं इरेशनल नंबर, मतलब इसका सिंबल होता है टी। अपरिमेय संख्याएं जो परिमेय नहीं होगी वो अपरिमेय होगी। जैसे 10th में पढ़ गया √2 √3। फिर इसके बाद में आते हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं का सिंबल होगा आर। तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो यूनियन है, सम्मिलित रूप है, उसको बोलते हैं अपन वास्तविक संख्या। परिमेय मतलब क्यू, अपरिमेय मतलब टी। तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का सम्मिलित रूप, तो सर ये कौन है? इसको बोलते हैं यूनियन। इसको क्या बोलते हैं? यूनियन। तो ये किसका सिंबल है? यूनियन का। इसको क्या बोलेंगे आप? यूनियन। यूनियन का मतलब चीज़ों को मिलाना। कैसे मिलाना सर? जैसे ये कल को A = लिखा हुआ है 1 2 और B = लिखा हुआ है 3 4। अब मुझे कल को दोनों का यूनियन लेना है, तो A यूनियन B, चीज़ों को मिलाना है। तो देखो ये 1 2 और इसके साथ में आ जाएगा 3 4। तो ये चीज़ों को सम्मिलित करना क्या कहलाता है? यूनियन कहलाता है। तो यहाँ तक के बेसिक में सबसे पहले मैंने आपको बताया सेट क्या होता है। तो एक सुपरिभाषित कथन होता है। सुपरिभाषित वेल डिफाइंड कथन स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि सर ऐसा कथन जिसका सबका आंसर एक जैसा है। जैसे मैं कहूँ कि अभी अपने देश के प्रधानमंत्री कौन है, तो सबको पता है श्री नरेंद्र मोदी साहब है, तो सबका आंसर वही आएगा। तो एक वेल डिफाइंड स्टेटमेंट हो गया। लेकिन कल को मैं तुमसे कहूँ कि आपकी फेवरेट बुक्स बताओ, तो हो सकता है आपको जो है कोई पसंद नहीं है। किसी को महाभारत पसंद है, किसी को रामायण पसंद है, किसी को कुरान पसंद है ना, किसी का उपन्यास पसंद है। तो कहने का मतलब ये है कि हर विद्यार्थी की अलग अलग बुक्स फेवरेट हो सकती है, तो वो एक वेल डिफाइंड नहीं होगा। जैसे प्राकृत संख्याएं, जिसको भी नॉलेज है वो 1 2 3 बोलेगा, तो ये एक वेल डिफाइंड हो गया। दूसरी बात ये, इस तरह का जो मतलब ब्रैकेट है, इसको मतलब ब्रैकेट नहीं बोलकर अपन बोलते रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म की क्या खास बात होती है? इसमें अवयव रिपीटेड नहीं होते। अवयव रिपीटेड नहीं होने का मतलब है जैसे APPLE लिखा हुआ है, तो यहाँ पे P 2 बार है बट एक ही बार काउंट होगा। स्कूल लिखा हुआ है तो SCHOL। पूर्णांक संख्या में होगी जिसमें प्लस माइनस दोनों आएंगे। इनको इंटीजर्स नंबर को Z से रिप्रेजेंट करेंगे। ये जो सिंबल है ये एक नई चीज़ पढ़ी अपन 11th लेवल पे, ये इसको बोलते हैं अवयव या बिलोंग्स टू। जैसे 1/2 परिमेय संख्याओं का है। संख्याओं के सिंबल मैंने यहाँ लिखे हैं, सबके सब आने चाहिए। प्राकृत संख्याएं n, ये 10वीं लेवल तक पढ़ रखे हो आप। पूर्ण संख्याएं होल नंबर, पूर्णांक संख्याएं इंटीजर नंबर Z का I और Z दोनों होते हैं। परिमेय Q, जबकि परिमेय को इंग्लिश में रेशनल बोलते हैं बट Q सिंबल होता है। अपरिमेय संख्याओं का T, वास्तविक का R। वास्तविक संख्याएं क्या होती है? परिमेय और अपरिमेय का सम्मिलित रूप। तो ये यूनियन मतलब चीज़ों को मिलाना। अगर दोनों संख्याओं को मिला देंगे तो रियल नंबर मिल जाएगा। जैसे मैंने कहा 1 2 3 4, तो A यूनियन भी अगर कोई तुमसे पूछ रहा है तो सबको मिला दो, 1 2 3 4। तो उम्मीद है यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आ गई। आगे अपन बात करें, इसी कहानी को आगे बढ़ाएं अपन। तो यूनियन में ही मैं आपको एक क्वेश्चन और दिखाता हूँ बेसिक में। जैसे अपने पास में है A = है 1 2 3, B = है 3 4 5 और C = है 6 7। कोई कल को तुमसे पूछ रहा है कि भाई साहब A यूनियन B यूनियन C बताओ, तो तीनों को मिलाना है। तो देखो 1 2 3 यहाँ से देख लो। अब 3 लिख नहीं सकते क्योंकि रिपीटेड नहीं हो सकता, तो क्या लेंगे 4 5 और उधर क्या है 6 7। तो ये हो गया अपने पास A यूनियन B यूनियन C। क्लिक करिए यूनियन। अब एक आता है इंटरसेक्शन, इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन लेना, सर्वनिष्ठ। यूनियन तो क्या होता है? सम्मिलित, चीज़ों को मिलाना, सम्मिलित यूनियन। तो सर्वनिष्ठ नहीं बोलकर ज़्यादा अगर अपन इंटरसेक्शन ही बोलेंगे तो इंटरसेक्शन का मतलब भावार्थ क्या है? दोनों में कॉमन हो। जैसे मान लो मैं कोई पिक्चर दिखाऊँ आपको, तो देखो ये A नाम का व्यक्ति है, ये B है, तो दोनों में कॉमन क्या है? ये वाला पोर्शन देखो आप ढंग से। तो इसको मैं नाम दूंगा A और B में कॉमन, तो इसको कैसे बोलूँगा? A इंटरसेक्शन B। और ये इस तरह की जो पिक्चर मैंने बनाई ना, इसको अगर मैं इस तरह से एक वैन में बंद कर दूँ
तो इस वेन को बोलते हैं वेन आरेख, वेन डायग्राम, जो अपन आने वाले टाइम में डिस्कस करेंगे। इसको क्या बोलेंगे? वेन डायग्राम, वेन डायग्राम। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि सर दिखाओ A = है 1 2 3 और B = है 3 4 5। कल को कोई तुमसे पूछ रहा है कि A इंटरसेक्शन B बताओ। अब आप ये देखोगे कि दोनों में कॉमन क्या है, तो देखो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो आप यहाँ पे 3 लिख दोगे, तो बस यही इंटरसेक्शन भी है। अब आपसे कई बार कंपटीशन में आता है, क्योंकि 11th लेवल 12th लेवल पे कई सारे एग्ज़ाम्स लगते हैं, कई बार पूछ लेता है कि n और इंटीजर नंबर का सिंबल क्या है? Z इक्वल टू क्या होगा? और ऑप्शन में आता है n होगा, Z होगा, दोनों ही होंगे, D कोई नहीं। तो आपका उत्तर क्या होगा? सोच के बताओ। तो n क्या है? अब आपको n ही पता नहीं चलेगा तो आप क्या सोचोगे? तो कितने बच्चे समझ गए? n का मतलब होता है प्राकृत संख्याएं 1 2 3 और z का मतलब होता है पूर्णांक संख्याएं। तो आप देखो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, तो आपको देखेगा 1 2 3 कॉमन आ रहा है, तो आप यहाँ पे लिखोगे 1 2 3 आगे इसी तरह से कॉमन आ रहा है। और जो समझदार बच्चा है उसको पता है ये n है, तो किस पे राइट टिक लगाएगा? n पे। तो ये मतलब होता है इंटरसेक्शन का। किसका? इंटरसेक्शन का। तो कल को कोई तुमसे कहे कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं में क्या कॉमन आता है भाई, तो कल को कोई तुमसे कह रहा है कि परिमेय संख्या बोले तो क्यों और अपरिमेय संख्या मतलब टी, तो परिमेय और अपरिमेय में क्या कॉमन है? सोच के देखो। तो जो समझदार बच्चा उसने सोचा कि सर कुछ भी कॉमन नहीं है, तो कुछ भी कॉमन ही नहीं आ रहा। तो ये कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा ना, इसको बोलते हैं रिक्त समुच्चय। इसको क्या बोलते हैं? रिक्त सेट। इसका एक और नाम होता है, समुच्चय को इंग्लिश में सेट बोलते हैं ना, इसलिए रिक्त समुच्चय। इसका एक और नाम होता है नल सेट। क्या नाम होता है? नल सेट। तो ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव विद्यमान नहीं हो। ध्यान रखिएगा, अगर अपन 0 भी लिख के आ गए, ये नल सेट नहीं है, नल सेट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें अवयव की संख्या 1 है। तो ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव विद्यमान नहीं हो उसको बोलते हैं अपन रिक्त समुच्चय। तो एक बार परीक्षा में पूछ लिया रिक्त समुच्चय विद्यमान है, रिक्त समुच्चय विद्यमान है, और वहाँ ऑप्शन आ गया सब। ऑप्शन ए सम इंटरसेक्शन विषम, ऑप्शन बी परिमेय अपरिमेय, परिमेय अपरिमेय, ऑप्शन सी में लिख लेते हैं अपन प्राकृत और परिमेय, ऑप्शन डी ए एंड बी। हाँ भाई, कौन सा सही है? अब आपको रिक्त समुच्चय का नॉलेज होना चाहिए कि कोई कॉमन नहीं है। तो जो समझदार बच्चा उसको सम का मतलब होता है 2 4 6 8, विषम मतलब 1 3 5। कोई कॉमन आएगा क्या? नहीं आएगा सर, तो ये खाली है बेचारा। परिमेय अपरिमेय की अभी बात हो गई, ये खाली है सही। प्राकृत संख्या देखो आप 1 2 3 ये सब प्राकृत संख्या है। और जो समझदार बच्चा उसको पता है कि एक परिमेय भी है और एक प्राकृत भी है, तो इसमें 1/2 1/3 तो आएंगे सही, बट 2 3 1 भी आ सकता है। तो कॉमन क्या आ रहा है? कॉमन आएगा छोटा आदमी, तो नेचुरल n कॉमन आ रहा है। कुल मिला के खाली नहीं है, जैसे 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, तो आंसर क्या आएगा? ओनली डी, ए इंटरसेक्शन ए और बी। क्लिक करिए। तो रिक्त समुच्चय की परिभाषा आपको पता चल गई। ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव विद्यमान नहीं हो। तो इस रिक्त समुच्चय को व्यक्त करते हैं अपन इससे, या एक साइन और होता है उसका नाम है फाई। इसको क्या बोलते हैं? फाई। इसको क्या बोलेंगे? फाई। तो आज मैंने अगर बेसिक में देखें अपन, तो आपको बेसिक में अगर मैं बात करूं, तो बेसिक में अगर अपन बात करें तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया? सबसे पहले मैंने आपको बताया समुच्चय क्या होता है। तो आपका दिमाग क्लिक करेगा सर एक वेल डेफिनेशन होनी चाहिए, मतलब एक सुपरिभाषित कोई भी कथन अगर ऐसा है जिसका सार्वजनिक या अद्वितीय आंसर आता हो तो उसको सेट बोलते हैं। जैसे जानवर, तो अलग अलग जानवर अलग अलग प्रजाति के हो सकते हैं, तो फिक्स कहानी नहीं है, वैलिड आंसर नहीं है। तो वैलिड आंसर क्या होगा? जैसे कोई कल को तुमसे कहे कि 10 / 2 = 5, 10 को 2 का भाग देने पर 5 आता है, जो कि वेल डिफाइंड स्टेटमेंट आता है, बिल्कुल अपन जानते हैं, जिसको नॉलेज है तो वो बोलेगा कथन है। दूसरा, इस तरह की जो फॉर्म्स होती है इसको बोलते हैं अपन रोस्टर रूप।
कौन सा रूप, रोस्टर। इसकी खास बात क्या होती है, इसके अंदर अवयव, अवयव मतलब जो इसके अंदर बैठा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, अवयव। दूसरी बात, अवयवों का सिंबल होता है ये। तीसरी बात अपने देखी कि इसमें कोई भी अवयव रिपीटेड क्या नहीं होता, रिपीटेड नहीं होता सब। ये तो हो गई नंबर 1 बात, ये हो गई नंबर 2 बात। तीसरी बात काम की मैंने आपको ये बताई, सिंबल। प्रतीक में अगर अपन बात करें तो ये किसका प्रतीक है साहब, यूनियन का। यूनियन मतलब चीज़ों को मिलाना सर। दूसरा ये मैंने बताया आपको, इसको क्या बोलेंगे, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, दोनों में कॉमन देखना। तीसरी बात मैंने आपको बताई, ये कौन है, फाई। फाई मतलब खाली, खाली रिक्त समुच्चय का प्रतीक है, जो मैंने अभी आपको दिखाया। रिक्त समुच्चय मतलब जिसमें एक भी अवयव कॉमन नहीं आएगा, मतलब कोई भी अवयव नहीं हो। दूसरा मैंने ये सिंबल बताया आपको, ये किसका संबंध है, अवयव। अवयव एलिमेंट, बिलोंग्स टू भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू। क्या बोलते हैं भाई, बिलोंग्स टू, संबंधित है। तो 4 सिंबलों की बात करिए अपन ने। एक खास बात ये देखी कि जो रोस्टर रूप होता है उसमें अवयव रिपीटेड नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक बेसिक बातें पढ़ी। फिर चौथी बात में मैंने आपको बताया कि इस तरह की एक वेन होती है, उसके अंदर जो भी अपन आरेख बना रहे हैं कैसा भी, तो इसको बोलते हैं वेन आरेख। क्या बोलेंगे, अभी केवल इन शब्दों से अपन को फेमिलियर होना है, इसको क्या बोलते हैं, वेन आरेख। तो ये 3 बातें डिस्कस करी। फिर संख्याओं के प्रतीक। संख्याओं के प्रतीक में मैंने आपको बताया कि n मतलब प्राकृत संख्याएं, n का नाम सुनते हैं प्राकृत संख्या आ जानी चाहिए। w मतलब पूर्ण संख्याएं, होल नंबर। i या z, ज़्यादातर z का ध्यान रखें, z मतलब पूर्णांक संख्याएं। फिर q मतलब परिमेय संख्याएं, q रेशनल नंबर होता है। फिर t मतलब अपरिमेय संख्याएं, q परिमेय, t अपरिमेय। r रियल नंबर, कौन सा, वास्तविक संख्याएं। तो ये संख्याओं के सिंबल और भी मिलेंगे तो वो धीरे धीरे अपन पढ़ेंगे। यहाँ तक के बेसिक बातें क्लियर। तो होल मतलब एक तरह से देखा जाए तो बेसिक है, और इस बेसिक कॉन्सेप्ट में अपन ने कल को अगर आपको कोई नॉलेज के लिए पूछे कि सेट क्या होता है, तो आप बिल्कुल बता सकते हो कि सर ऐसा कुछ कह रहे थे कि अगर एक ही यूनिक आंसर आता हो तो उसको सेट बोलते हैं, ऐसा कोई स्टेटमेंट। जैसे वो बता रहे थे कि 10 को 2 से डिवाइड करते हैं 5 आता है, जो कि सही आता है, राइट है। लेकिन कल को तुमसे कहे कि x + y बराबर क्या होगा, तो x + y कुछ भी हो सकता है। तो उस केस में अगर जहाँ आपको पता नहीं है या जहाँ पर यूनिवर्सल उसका आंसर नहीं है, तो उस केस को आप स्टेटमेंट काउंट नहीं करोगे सेट के फॉर्मेट में। फिर दूसरी चीज़ में आपको रोस्टर फॉर्म पता चली। रोस्टर फॉर्म इस तरह से एक मतलब ब्रैकेट टाइप की एक फॉर्म होती है जिसके अंदर अवयव रिपीटेड नहीं होते हैं। तीसरी मैंने कुछ सिंबल बताए, और भी दुनिया भर के सिंबल्स मिलेंगे धीरे धीरे 11th क्लास के अंदर। बेसिक बातें अपनी धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग रहती रहेगी। बस आपका काम है जितना बताया जा रहा है उसको कॉपी में लिखें। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो कैंपस में संपर्क करें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।